हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपधातु को पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक देखेंगे और उपधातु को हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उपधातु को याद करने का आसान तरीका। मतलब उपधातु को आसान तरीके से हम याद करेंगे और इसका ट्रिक हम बताएंगे, उससे आपको उपधातु याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया उपधातु या मेटालॉइड क्या होता है, मतलब उपधातु क्या होता है। तो यदि हम उपधातु पे बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया उपधातु कहते किसे हैं। ठीक है, तो पहले उपधातु के बारे में थोड़े बहुत जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद उपधातु का ट्रिक बताएंगे ना। तो ट्रिक से आपको अंत में याद ही हो जाएगा और लगभग 5 से या 7 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है, तो देखते हैं उपधातु क्या है। तो उपधातु याद रखेंगे ऐसा तत्व, इसमें याद रखेंगे, डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऐसा तत्व जिसमें भैया धातु तथा अधातु, ठीक है, ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं भैया, दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं उपधातु का आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन बोलना है तो हम क्या कहेंगे, ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब आते हैं हम कि इसका याद रखेंगे दोस्तों, जो उपधातु होते हैं ना, उपधातु 7 होते हैं, इनकी संख्याएं केवल 7 ही हैं। मतलब उपधातुओं की यदि हम संख्या पे बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो भैया इनकी संख्या है 7। ठीक है, अब भैया वो 7 हम देख लेते हैं कि भैया 7 वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उपधातुओं के 7 का नाम। ठीक है, और यहीं से हम ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलिए, सिलिकॉन, जिसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है टेल्यूरियम, जिसे हम TI से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है आर्सेनिक, जिसे हम AS से प्रदर्शित करते हैं। चौथा होता है बोरान, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा होता है जर्मेनियम, जिसे GE से प्रदर्शित करते हैं। और छठा होता है जो आपका होता है सब मतलब एंटीमनी, जिसे हम क्या कहते हैं, SB से प्रदर्शित करते हैं। और अंत वाला होता है जिसे हम पोलोनियम कहते हैं। PO। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए 7 का नाम लिख दिया है। सबसे पहले सिलिकॉन, टेल्यूरियम, फिर से होता है आर्सेनिक, फिर से होता है बोरान, फिर से होता है जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। तो यहाँ पे हमने 7 का नाम लिख दिया। अब आता है पॉइंट्स यहाँ पे कि भैया वो ट्रिक क्या है जिससे हम इन 7 को याद रखें। तो अब आते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिक। चलिए इस कलर से लिख दे रहा हूँ, ट्रिक। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला याद रखेंगे इसका ट्रिक होता है, क्या होता है भैया, सीता जी ऐसे बोले सब पे। ठीक है, यही इसका ट्रिक है, सीता जी ऐसे बोले सब पे। देखिए कितना आसान है, सीता जी ऐसे बोले सब पे। और इसी से हम 7 का नाम याद रख सकते हैं, सीता जी ऐसे बोले सब पे। ठीक है, तो याद हो गया होगा। अब आते हैं भैया कैसे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सी मतलब भैया सिलिकॉन। ठीक है, जिसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा सिलिकॉन हो गया। अब आता है टी मतलब भैया टेल्यूरियम।
ठीक है, तो इसको हम Ti से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है जी मतलब क्या होता है भैया, आर्सेनिक होता है, जिसे As से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आर्सेनिक है यहाँ पे। अब आता है भैया कि एस से ऐसे के क्या होता है, ऐसे याद रखेंगे, सॉरी जी न है, जी से भैया जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जर्मेनियम है, जी मतलब जर्मेनियम। ऐसे का भैया, ऐसे से आप याद रखना है आर्सेनिक, ठीक है, ऐसे का मतलब क्या होता है आर्सेनिक, As। अब आता है अगला बोले, तो भैया बोले का मतलब क्या होता है, बोरॉन होता है, बोरान, ठीक है, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और सब मतलब भैया सब, Sb सब को क्या कहते हैं हिंदी में, एंटीमनी कहते हैं। अब पी से, पे यहाँ पे लिखा है तो पे मतलब होता है पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपको याद रखना है। सी मतलब भैया सिलिकॉन, ता मतलब भैया टेल्यूरियम, जी मतलब जर्मेनियम, ऐसे का आर्सेनिक हो जाएगा, बोले का बोरॉन हो जाएगा, सब मतलब सब, Sb सब, ठीक है। ऐसे हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं। अब पे मतलब भैया पोलोनियम। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, आपको ये तो याद हो गया होगा, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, जो पोलोनियम होता है ना, ये सबसे अधिक इसका समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या होता है, सबसे अधिक, मतलब यदि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है तो आपको याद रखना है पोलोनियम का होता है। और पोलोनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 84 होता है। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। और ये जो होता है ना टेल्यूरियम, ये भैया क्या है, धातु है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला ये धातु है, तो ये हमने ट्रिक बताया है, धातु तथा धातु तथा अधातु को पहचानने का आसान तरीका, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं भैया कि कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु। ये तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। उपधातु 7 होते हैं, सीता जी ऐसे बोले सब पे, सी मतलब सिलिकॉन, ता मतलब क्या होता है Ti टेल्यूरियम, जी मतलब जर्मेनियम, ऐसे आर्सेनिक, बोले के बोरान, सब मतलब Sb, और क्या होता है पे मतलब पोलोनियम। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको उपधातु अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने स्टूडेंट जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, कोई भी टॉपिक, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 10th का या 12th के विद्यार्थी होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये भी लिंक दिया जाएगा कि धातु तथा अधातु को कैसे पहचानने, उसका आसान तरीका वहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।